हिंदुस्तान ने देखिए एक बार फिर से आसमान में अपनी हवाई ताकत का प्रमाण दे दिया है। ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल तरीके से परीक्षण किया गया। हर बार की तरह इस मिसाइल ने एक बार फिर से अपने टारगेट पर सटीक निशाना साधा। मिसाइल परीक्षण में मिल रही भारत की इस लगातार कामयाबी से पड़ोसी मुल्कों की बेचैनी बढ़ने लग गई है। 10 जनवरी की रात ओडिशा का चांदीपुर पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल की आवाज से गूंज उठा। भारत की इस बेहद भरोसेमंद मिसाइल ने रात के घने अंधेरे में अपने टारगेट पर अचूक निशाना लगाया। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 ने उम्मीद के मुताबिक ही तय वक्त में अपने लक्ष्य को सटीकता से भेद दिया। पृथ्वी-2 के सफल परीक्षण के साथ ही डीआरडीओ ने नए साल में मिशन आत्मनिर्भर भारत का जोरदार आगाज कर दिया है। ये पहली बार नहीं है जब पृथ्वी-2 ने रात के अंधेरे में अपने टारगेट को ध्वस्त किया है। इससे पहले भी पृथ्वी सीरीज की ये मिसाइल 2018 और 2019 में ये कमाल कर चुकी है। यानी दिन हो या रात, दुश्मनों को खाक करने के लिए पृथ्वी-2 मिसाइल हर वक्त प्रहार करने में सक्षम है। न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाले पृथ्वी-2 के सफल परीक्षण ने सेना की ताकत में इजाफा कर दिया है। इस शक्ति से निश्चित तौर पर सेना के जवानों का हौसला तो बढ़ेगा ही, बल्कि दुश्मन खेमे में तहलका भी मचेगा, क्योंकि पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल भारत की तरफ आंखें दिखाने वाले किसी भी दुश्मन को पलक झपकते ही स्वाहा कर देने का दम रखती है। ऐसा इसलिए कि इस मिसाइल से उच्च स्तर के विस्फोटक, क्लस्टर बम, रासायनिक और टेक्निकल परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। यानी किसी भी हथियार को लगाकर पृथ्वी-2 मिसाइल छोड़ दी जाए तो दुश्मन की धरती कांप उठेगी। बड़ी बात यह भी है कि पृथ्वी-2 मिसाइल स्ट्रैप डाउन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से चलती है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही ये 10 मीटर की सटीकता के साथ निशाना लगा सकती है। कहने का मतलब यह है कि दुश्मन अपने स्थान से हटकर 10 मीटर इधर-उधर जाता भी है तो भी इसके वार से नहीं बच सकता। पृथ्वी-2 मिसाइल दुश्मन के लिए क्यों संहारक है, भारत की मिसाइल में क्यों इसका अहम स्थान है, तो उसकी मुख्य वजह है कि ये मिसाइल हाई एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है। पृथ्वी-2 के अब तक दर्जनों टेस्ट हो चुके हैं और हर बार इसने अपनी काबिलियत को साबित किया है। पृथ्वी-2 मिसाइल सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल है। ये मिसाइल 500 से 1000 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखती है। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। इसका वजन 4600 किलोग्राम है और लंबाई है 8.56 मीटर। पृथ्वी मिसाइल को कहीं भी ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है। इसे ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टर इरेक्टर मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को धोखा दे सकती है। यानी दुश्मन के सारे डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल की ताकत के आगे फेल हो जाते हैं। रक्षा में आत्मनिर्भर बन चुके भारत के पास पृथ्वी सीरीज की 3 मिसाइल मौजूद है। पृथ्वी-1 मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। थल सेना 1994 से इसका इस्तेमाल कर रही है। पृथ्वी-2 मिसाइल की रेंज 250 से 350 किलोमीटर है। 1996 में ये वायुसेना की ताकत बनी हुई है। पृथ्वी-3 की रेंज भी 350 से 600 किलोमीटर है। इसे नौसेना के लिए तैयार किया गया है। ये तीनों मिसाइल जल, थल और नभ में भारतीय सेना के पराक्रम की मिसाल बनी हुई है। पड़ोसी मुल्कों के ज्यादातर इलाके इन मिसाइल की रेंज में आते हैं। यही वजह है कि देश की सरहद पर दुश्मन आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाते। हिंदुस्तान के दुश्मनों को पृथ्वी मिसाइल की ताकत का अंदाजा है। इन मिसाइल की ताकत ने देश को ऐसे चक्रव्यूह में महफूज रखा है जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बता दें आपको, सिर्फ पृथ्वी मिसाइल ही नहीं, भारत जल, थल और नभ में अपनी ताकत को बढ़ाने की हर कोशिश में जुटा है।
इसी सिलसिले में रक्षा मंत्रालय ने करीब 4,25,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। तो कौन कौन से हथियार और उपकरण इस सौदे में शामिल हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आसमान में मिसाइल का चक्रव्यूह है, जमीन पर रॉकेट लॉन्चर का पहरा है। दुश्मन को हर मोर्चे पर मात देने के लिए हिंदुस्तान के लड़ाके तैयार हैं। रक्षा में आत्मनिर्भर बन रहा हिंदुस्तान लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसी कोशिश में रक्षा मंत्रालय ने एक बड़े रक्षा सौदे को हरी झंडी दिखाई है। रक्षा मंत्रालय ने 4,276 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल शामिल है। दूसरा बड़ा हथियार वी-शोरॉड है। इसके साथ ही ब्रह्मोस लॉन्चर की खरीद को भी हरी झंडी मिल गई है। ये तीनों वो हथियार हैं जो दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकते हैं। हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, दुश्मन चाहे जहां भी छिपा हो, आंखों से भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन वो इस मिसाइल की नजरों से नहीं बच सकता। ये है भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। हेलिना मिसाइल में ऐसी कई खूबियां हैं जिनसे देश के दुश्मन घबराते हैं। हेलिना एक सेल्फ गाइडेड मिसाइल है। ये नाग मिसाइल का आधुनिक संस्करण है। इसे हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। 7 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के टैंक को ये तबाह कर सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करता है। ये इंफ्रारेड इमेजिंग से दुश्मन का पीछा करती है। एक बार टारगेट सेट कर लेने के बाद ये उसे ध्वस्त करके ही दम लेती है। ये मिसाइल हर मौसम में बेहद कारगर है। दिन ही नहीं, रात में भी ये सटीक निशाना लगाती है। हेलिना मिसाइल देश की ताकत बढ़ाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की मिसाल भी बन गई है। डीआरडीओ ने इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। वी-शोरॉड यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, देश को हवाई हमलों से महफूज रखने में ये एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कारगर है। डीआरडीओ ने वी-शोरॉड एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। इसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड का नाम भी दिया गया है। ये इतना हल्का होता है कि इसे एक जवान अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकता है। फायर करने के लिए इसे तैयार करने में जरा भी वक्त नहीं लगता। लक्ष्य का पता चलते ही इसे कहीं से भी फायर किया जा सकता है। इसमें एक ड्वेल थ्रस्ट सॉलिड मोटर लगा होता है। वी-शोरॉड को लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि ये एयर डिफेंस सिस्टम करीब से हो रहे हवाई हमलों को नाकाम करने का काम करता है। अगर दुश्मन के लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर दूसरे एयर डिफेंस को चकमा देकर सरहद में घुस भी आए हों, तो वी-शोरॉड ही उन्हें निस्तनाबूद कर सकता है। रक्षा मंत्रालय ने जिन हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है, उनमें ब्रह्मोस लॉन्चर एंड फायर कंट्रोल सिस्टम भी शामिल है। ये मिसाइल लॉन्च सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल से दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल जमीन के साथ साथ फाइटर जेट्स और युद्ध पोतों से दुश्मन पर घातक वार कर सकती है। हिंदुस्तान पूरी रफ्तार से रक्षा में आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। जल, थल और नभ में देश ने अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली है। बदलते हालात में पड़ोसी मुल्कों से खतरे को भांपते हुए हिंदुस्तान ने वक्त से पहले ही अपने सुरक्षा चक्र को और मजबूत कर लिया है। रक्षा सौदों को मिली मौजूदा मंजूरी इस कोशिश की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात करते हैं, एक्टर सोनू सूद ने कोरोना के दौर में कई लोगों की सहायता की, हम सभी जानते हैं। इसके बाद उनकी पहचान अभिनेता से ज्यादा मददगार के रूप में की गई। अब उन्हें कई जगह से न्योते मिलने लग गए हैं। सब जगह जाना संभव तो नहीं हो पाता, लेकिन जब बात सेना की आ जाती है तो फिर सोनू सूद तुरंत तैयार हो जाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट को।
राजस्थान के लोक कलाकारों ने ऐसे किया अभिनेता सोनू सूद का स्वागत। लोक कलाकारों के रंग में रंगे नजर आए सोनू सूद। ये भारतीय संस्कृति की गहराई है कि एक बॉलीवुड की बड़ी हस्ती भी लोक कलाकारों के आगे नतमस्तक हो गई। क्या बात है बॉस, आज मुझे इन लोगों ने सिंगर बना दिया यार। दरअसल सोनू सूद जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जाबाज भारतीय जवानों के साथ मुलाकात भी की। इस दौरान सोनू सूद को कुछ हथियारों की भी जानकारी दी गई। सोनू जी एक्चुअल वार जैसे हुआ, अब ये हमने इनको क्या हुक्म दिया, मूव टू अल्टरनेट। वहीं इसके बाद सोनू सूद एक कार्यक्रम में मांगनियार लोक कलाकारों के बीच पहुंचे, जहां उनके गाने सुनकर सोनू सूद ऐसे खोए कि वो भी झूमने लगे। अभिनेता सोनू सूद के दौरे को लेकर उनके प्रशंसकों में भी खासा उत्साह रहा। वो भी उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। सोनू ने भी उन्हें निराश नहीं किया और सभी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में आज ऑटो एक्सपो की शुरुआत हो गई। ऑटोमोबाइल में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को इस मौके पे बहुत ही खुशी हुई। वो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज पहले दिन कई गाड़ियां लॉन्च की गई। इस बार के ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे सभी की नजर है। पहले दिन मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार EVX देखने को मिली। आने वाले दिनों में ऑटो एक्सपो में हलचल और बढ़ने वाली है, क्योंकि 13 जनवरी से ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में 18 जनवरी तक ये ऑटो एक्सपो चलेगा।